नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो हमें याद दिलाता है कि सत्य और न्याय की राह भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की ही होती है। तो आइए इस पावन पर्व पर हम सब मिलकर उस ऐतिहासिक कहानी की गहराई में उतरे जिसने दशहरे को इतना महत्वपूर्ण बनाया। हमारी कहानी शुरू होती है अयोध्या के राजकुमार राम से, जिन्हें 14 साल के वनवास के लिए भेजा गया था। उनके साथ थी उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण। वन में ही लंका के राक्षस राजा दशानन रावण की कुदृष्टि सीता माता पर पड़ी। छल से उसने माता सीता का हरण किया और उन्हें अपनी लंका नगरी ले गया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की। इस खोज में हनुमान, सुग्रीव और उनकी वानर सेना ने उनका साथ दिया। भावुक होकर सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास विशाल सेना नहीं थी, उसने सिर्फ सत्य और धर्म की शक्ति के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली राक्षस राजा का सामना करने का निश्चय किया। यही वो क्षण था जब धर्म और अधर्म का महायुद्ध शुरू हुआ। लंका के तट पर राम की सेना ने रावण से युद्ध की घोषणा की। यह युद्ध सिर्फ दो राजाओं के बीच नहीं था, बल्कि अच्छे और बुरे, धर्म और अधर्म के बीच था। रावण का भाई कुंभकर्ण, उसका शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, एक एक करके राम की वानर सेना ने उन सभी को परास्त किया। और अंत में वो ऐतिहासिक दिन आया, दशहरे का दिन। 10 सिर वाले अहंकार और बुराई के प्रतीक रावण का सामना मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हुआ। राम ने रावण की नाभि में छिपे अमृत कलश पर बाण चलाकर उसका वध किया और इस तरह बुराई का अंत हुआ। ये जीत सिर्फ राम की नहीं बल्कि अच्छाई की जीत थी। दशहरा हमें सिखाता है कि हमारे भीतर भी रावण की तरह अहंकार, क्रोध और लालच जैसे 10 सिर हैं। हर साल रावण के पुतले का दहन करके हम प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। ये त्योहार हमें ये भी याद दिलाता है कि हर व्यक्ति में राम और रावण दोनों हैं। हमें बस अपने भीतर के राम को जगाना है और रावण को जलाना है। क्या आप जानते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में दशहरे को अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है? बिल्कुल, जहां उत्तर भारत में रामलीला का मंचन होता है और रावण के पुतले जलाए जाते हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। और देखिए, कर्नाटक में मैसूर दशहरा पूरी दुनिया में अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि हिमाचल प्रदेश का कुल्लू दशहरा अपने आप में अनोखा है, जहां रावण दहन की परंपरा नहीं होती। हर जगह का रंग अलग है, लेकिन संदेश एक ही है, सत्य की विजय। तो आइए हम सब मिलकर इस दशहरे पर एक नया संकल्प लें, अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करने का और समाज में अच्छाई फैलाने का। यह सिर्फ एक पुतला दहन नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ मैं और मेरी सहयोगी आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।